श्रीमद् भगवत गीता जो दुनिया का सबसे पुराना सेल्फ हेल्प बुक है, ये लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसमें 18 चैप्टर्स यानी कि 18 अध्याय है। और मैं आज आप लोगों को इस 18 चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट 5 बातें बताने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला नॉलेज। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे ही हम कोई कपड़ा पहनते हैं वो हम हमेशा के लिए नहीं पहनते, हम उसको बदलते रहते हैं। कभी हम कुछ कपड़ा पहनते हैं, उसको जब पुराना हो जाता है उसको बदल के फिर नया कपड़ा लेते हैं, फिर वो ख़राब हो जाता है, फिर नया कपड़ा लेते हैं। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। तो वैसे ही हम इंसान के शरीर भी ऐसा ही होता है। जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा या कुछ इसमें खराबी आ जाएगी तो ये शरीर मर जाएगा, पर आत्मा नहीं मरेगा, वो आत्मा दूसरे शरीर में चला जाएगा। वैसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस नॉलेज से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जो शरीर है हमारा, जो हम कहते हैं हम अपने आप को, उसमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा नॉलेज। कर्म करो पर कर्म का फल का इंतज़ार मत करो। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करता रहना चाहिए। कोई भी इंसान कर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो भी एक कर्म ही है, वो भी एक काम ही है। अगर हम सांस लेना बंद कर दे तो हम मर जाएंगे। तो जो हम काम करते हैं, जो बनने के लिए हम, जो एम्बिशन गोल होता है वो बनने के लिए हम काम करते हैं। पर कोई लोग होता है कि वो काम का फल का आस करता है कि सपोज़ मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो वो क्या सोचता है, मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, मेरा सैलरी इतना होगा, मेरा पोजीशन ये होगा, मेरा पावर ये होगा, और वो ये सोचकर मेहनत करता है। पर जब वो फेल हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ उसका। तो जब हम कोई ही गोल को चेज करते हैं बिना एक्सपेक्टेशन के, ये मानकर कि ये तो मेरा धर्म है, मुझे ये करना ही है चाहे जो भी हो जाए, तो आप जब परिश्रम करोगे, आईपीएस ऑफिसर बनने की सपोज तैयारी करेंगे, तो आप सिर्फ मेहनत करने में फ़ोकस करेंगे। आप उससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा उसमें फ़ोकस नहीं करेंगे। तो आप जब फेल भी हो जाओगे तो आप दुखी नहीं होगे, आप दूसरा ट्राई करोगे, तीसरी बार ट्राई करोगे, और इतनी बार ट्राई करने के बाद तो एक दिन आप सफल हो जाओगे। तीसरा नॉलेज। हमें सुख और दुख दोनों में समान रहना सीखना होगा। इसका क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो इंसान के जीवन में सुख और दुख होता है वो सिर्फ एक परिस्थिति है जो एक समय के लिए होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता। जो हमें सुख मिलता है वो थोड़े दिनों के लिए होता है, जो हमें दुख मिलता है वो भी थोड़े दिनों के लिए होता है। तो कोई लोग होता है कि जब उसको अत्यंत सुख मिलता है तो वो बहुत ही खुश होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। पर जब उसका दुख का समय आ जाता है वो बहुत दुखी होता है, वो इतना दुखी हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो एंशियस होता है, वो कुछ भी अपना काम कर नहीं पाता। तो हमें अपने लाइफ में जो सुख आता है, जो हैप्पीनेस का टाइम आता है उसमें भी, और जो दुख का टाइम आता है उसमें भी समान रहना सीखना होगा, तभी हम अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। तो चौथा नॉलेज, माइंड कंट्रोल। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने मन को कंट्रोल करना सीखेंगे तो हम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। अभी क्या होता है कि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम दुनिया के उस माया में, उस जाल में भूल जाते हैं और उसके पीछे ही भागने लगते हैं। और जो हमें असलियत में चाहिए, जो हमें
अपने मंजिल तक पहुंचाने का जो एक गोल होता है, रूटीन होता है, उसको हम भूल जाते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें अपने मन को पहला कंट्रोल करना सीखना होगा। और ये कंट्रोल करने के लिए हमें अपने पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखना होगा। यानी कि अपने 5 सेंसेस जो होते हैं, जैसे कि जीभ हो गया, त्वचा हो गया, जो आँख हो गया, जो नाक हो गया, कान हो गया, उसको कंट्रोल करना सीखना होगा। क्योंकि इसी सेंसेस से इंफॉर्मेशन जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें पता है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, पर जब हमारे सामने वो जंक फूड आ जाता है तो क्या होता है, उसको देखने से आँखों से इंफॉर्मेशन जाता है कि वो कितना दिखने में कितना टेस्टी है। तो इसी इंफॉर्मेशन जो हमारे सेंसेस से जा रहा है वो हमारे मन को कंट्रोल कर लेता है और हम अपने मन से हार जाते हैं। तो जब भी हमें अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना है, जब भी हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, तो हमें इस सेंसेस को कंट्रोल करना होगा। और इस सेंसेस को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है प्रैक्टिस ऑफ सेइंग नो टू दिस सेंसेस। हमें इस इंद्रिया को ना बोलना सीखना होगा। जैसे ही हमें कुछ दिखता है जो हमें नहीं करना चाहिए तो हमें नहीं बोलना चाहिए। ये शुरू में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमें इसका आदत नहीं होता, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू, धीरे धीरे अभ्यास के थ्रू ये आसान होने लगती है और हम अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। पांचवा और आखिरी नॉलेज, फॉलो योर वन ड्यूटी, यानी कि अपने एक लक्ष्य, यानी कि अपने एक गोल के पीछे भागिए। जब अर्जुन अपने लक्ष्य से भटकता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, यानी कि तुम एक वॉरियर हो, और वॉरियर का धर्म होता है कि अधर्म के खिलाफ लड़ना। तो तुम्हें अपना धर्म को निभाना होगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हमें जो भी बनना है, सपोज़ हमें एक आर्मी ऑफिसर बनना है, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि देश के लिए कुछ करना है, हमें देश के लिए अपना जान देना है, देश के लिए बलिदान देना है, वही लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपको आर्मी भी बनना है, यूट्यूबर भी बनना है, बिजनेसमैन भी बनना है, तो ये संभव नहीं है। आपको सिर्फ एक ही लक्ष्य चाहिए। या तो आपको एक आर्मी बनना है तो आर्मी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, आर्मी का जो काम होता है, उसको ही फॉलो कीजिए। आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का जो कर्तव्य होता है वो उसको ही फॉलो कीजिए। या आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप बिजनेसमैन का तरीका फॉलो कीजिए, पर एक ही चीज़ को फॉलो कीजिए। क्योंकि 10 चीज़ें आप करेंगे तो वही चीज़ में भी आप सफल नहीं रहेंगे। तो जब भी आप एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप उस चीज़ में इतना माहिर हो जाएंगे कि आप उस चीज़ को आसानी से कर पाएंगे और उस चीज़ में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ये था श्रीमद् भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट 5 नॉलेज। अगर आपको सभी 18 चैप्टर्स के बारे में जानना है तो मैंने अपने YouTube चैनल के प्लेलिस्ट, नॉलेज वाला एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने रेगुलरली शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सभी 18 चैप्टर्स को कवर किया है। तो अगर आपको उसको देखना है और नॉलेज लेना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।